हरिः ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशे विभूषितकरानमनीरदाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जाने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य आचार्यों, संतों एवं विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए भगवान के पावन कथा प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग का क्रम है। विगत सत्र में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर भ्रमण कर रहे हैं और जनकपुर के नर नारी, जनकपुर वासियों को भगवान अपने रूप सौंदर्य से अत्यंत ही अचंभित कर दिए हैं। सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए हैं। तो कथा प्रसंग पर चलते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उठे लखन निश विगत सुनी, उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, अगुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। कहते हैं रात्रि में जो सोने का क्रम था, सबसे पहले गुरु महाराज विश्वामित्र जी महाराज सोए, इसके बाद भगवान श्री राम और अंत में लक्ष्मण जी महाराज सोते हैं। लेकिन सुबह में जो जगने का क्रम है उसमें लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जगते हैं, तब भगवान श्री राम और अंत में गुरु महाराज जगते हैं। तो ये रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है। भाई से भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ से बेटे का, पिता के साथ बेटे का, एक दुश्मन का एक दूसरे से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी कलाओं को श्री रामचरितमानस सिखाती है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है यूनेस्को, इसने श्री रामचरितमानस को विश्व के धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। कोई साधारण ग्रंथ नहीं। बाबा लिखते हैं सारे श्रुतियों, वेद, पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों और रामायण सतकोटि अपारा
100 करोड़ रामायण का इसमें सार है, इसमें रस है। बाबा कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अत्यंत ही मार्मिक ग्रंथ, जिसका वर्णन करना बस की बात नहीं है। आगे कथा प्रसंग के ऊपर चलते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग भगवान श्री राम जगत पिता और जगत जननी माँ जगदम्बा का पहला दर्शन है। ये कोई प्रेम गाथा नहीं, ये भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता, अध्यात्म का एक मिलन है। शारीरिक और विषयिक आकर्षण से उठकर आत्मा की पवित्रता का ये मिलन है। माता जानकी जी के माध्यम से नारी समूहों को, माताओं को ये सिखाया गया है कि प्रेम का मतलब क्या होता है। और पुरुषों को भगवान मर्यादा, जब तक प्रेम में मर्यादा न हो तब तक वो पूर्ण नहीं होता। बाबा लिखते हैं कि सकल सोच करी जाई नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए, अनित्य निबाही गुरु ही सिर नाए, नित्य निबाही गुरु ही सिर नाए। सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान गुरु जी के को प्रणाम करते हैं चरणों में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमातु पिता गुरु ना वही माथा। गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज प्रणाम करते हैं। गुरु जी का समय अब स्नान करने और पूजा करने का है, तो फूल पुष्प की व्यवस्था चाहिए। गुरु जी जब पूजा करेंगे तो भगवान श्री राम जी गुरु जी को पुष्प की व्यवस्था करने के लिए, पुष्प लाने के लिए गुरु जी से आदेश लेते हैं, विश्वामित्र जी महाराज से। और राजा जनक जी की जो श्रेष्ठ वाटिका है पुष्प की, वहाँ दोनों भाई पुष्प लाने के लिए जाते हैं। असमया जानी गुरु आया सुपाई, अलेन प्रसून चले दो भाई, भूप बागबर देखहि जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्प वाटिका की अलौकिक दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं कि पुष्प वाटिका है कैसा, कैसा प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ की। बाबा कहते हैं कि भूप बागबर देखूं जाई, देखूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ऐसा श्रेष्ठ बाग है, बगीचा है, पुष्प वाटिका है कि जहाँ कभी पतझड़ ऋतु आता ही नहीं है, हमेशा बसंत का माहौल है। कैसा लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वृक्ष, लताएं
पुष्प लगे हुए हैं और सब अत्यंत ही कोमल कोमल पत्तों से पल्लवित हैं, फूल फल से लदे हुए हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन बाबा करते हैं, कहते हैं कि कल्प वृक्ष भी जिसके सामने शर्मा जाए ऐसा वृक्ष है। लागे नव पल्लव फल असुमना सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। ऐसी उनकी समृद्धि है कि कल्प तरु भी जिनके सामने फीके पड़ जाते हैं, जो देव तरु कल्प तरु हैं। कौन कौन से जीव हैं, पंछी हैं? तो बाबा लिखते हैं कि चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कलमोरा, कूजत बिहंग नटत कलमोरा। चातक, कोयल, पपीहा, ये सब पक्षियाँ अत्यंत ही मधुर स्वर में बोल रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, अब विभिन्न प्रकार के पंछियाँ मधुर कलरव कलर कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बाबा लिखते हैं कि उस बगीचे के मध्य में, पुष्प वाटिका के मध्य में एक सरोवर है जिसका जल अत्यंत निर्मल स्वच्छ है और उसकी सीढ़ियाँ जो है मणियों से जड़ित है। मनीषो पान विचित्र बनावा, अभिमाला सलीला सरसिज बहुरंगा, अकूजत विहंग जल खाग कूजत गुंजत भृंगा। उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं। भंवरे उस कमल के पराग को पान करके अत्यंत ही मस्ती में गुंजायमान हैं। विभिन्न तरह के जल पक्षियाँ मधुर कलरव कर रहे हैं। इस तरह तो उस बगीचे की दिव्यता है, उस पुष्प वाटिका की दिव्यता है। बाबा लिखते हैं आगे कि बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, अपरम रम्य या राम यह, जो राम ही सुख देत। परम रम्य वह वाटिका है। चारों तरफ से भगवान उस वाटिका का अवलोकन करते हैं और उस वाटिका के जो दरवान है, मेन गेट पर जो खड़ा है, उसके पास जाते हैं। चारों तरफ से गेट है और भगवान पुष्प तोड़ने के लिए उससे निवेदन करते हैं कि गुरु जी के पूजा हेतु हमको पुष्प चाहिए। दरवान कहता है। पूज्य संतों लोग ने अपने अपने मतों के अनुसार बहुत ही इसकी व्याख्या की है, जिसे मैं अपने शब्दों में अपने मति अनुसार कहने का प्रयास करूँगा। कहते हैं, बाबा लिखते हैं कि चहूँ देश चितई पूछे मालीगन। चारों दिशाओं में भगवान घूमकर और मेन गेट पर जो दरवान खड़ा है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको पुष्प तोड़ना है। वो कहता है कि प्रभु आपको पुष्प नहीं तोड़ने दूंगा, क्योंकि आपके मर्म को मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके चरण रज के धूल से गौतम पत्नी माता अहिल्या जी नारी बन गई थी। पत्थर नारी बन जाता है आपके चरण के धूल से, तो मैं कैसे अपने वाटिका में प्रवेश करने दूं? इसमें पत्थर भी लगे हैं, सब नारी बन जाए तो
और एक बात और है, जब चरण के रज से पत्थर नारी बन गया और अपने पति लोक को चली गई, तो हो सकता है कि आपके हाथों के स्पर्श से जितने ये वृक्ष हैं ये भी नारी बनकर उड़ जाए। इसलिए हे प्रभु, आपको जाने नहीं दूंगा। बहुत अन्य विनय करने के बाद फिर दूसरा बात कहता है। वो दरवान कहता है, माली कहता है, जो वाटिका का माली है, कि हे प्रभु, हमारे बगीचे में बहुत भंवरे हैं, इसलिए मैं आपको वाटिका में नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं कि भंवरे हैं तो हमारा क्या कर लेंगे? कहते हैं कि भंवरे हैं तो कमल के फूल के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके पराग को ग्रहण करने के लिए, पान करने के लिए। प्रभु बोले कि कमल पर टूट पड़ते हैं, हम कमल थोड़े हैं। तो माली कहता है कि आप कमल ही नहीं हो प्रभु, आप तो कमल के बगीचे हो। नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। आपकी आंखें कमल के समान, मुख कमल के समान, हाथ कमल के समान, चरण कमल, सारे कमल के बगीचे लेकर घूम रहे हो प्रभु। इसलिए कहीं भंवरा चोटिल कर दिए, आपको घायल कर दिए, तो आप हमारे राजा के अतिथि हो, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं आपको वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तीसरा शर्त कहता है कि ये वाटिका हमारे किशोरी जी का है, यदि आप किशोरी जी की जय बोलोगे तब इस वाटिका में प्रवेश करने दूंगा। भगवान माता जानकी जी की जय बोलते हैं और तब वाटिका में प्रवेश करते हैं, और भगवान फूल और तुलसी दल तोड़ने लगते हैं। उसी समय माता जानकी जी को माता सुनैना जी भवानी पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए भेजती हैं, और गौरी माता गौरी का मंदिर उसी पुष्प वाटिका में है। जानकी मैया अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती हैं। बाबा लिखते हैं कि ते ही अवसर सीता आई, गौरी पूजन जननी पठाई, सिया चलले सखिन के साथ, गिरिजा पूजन के, सिया चलले सखिन के साथ, गिरिजा पूजन के। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सिया चलले सखिन के साथ, गिरिजा पूजन के, सिया चल असर समीप गिरि जा गृह सोहे, अबर नीन जाई देखी मन मोहे, अकरी माँ जन सर सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, सिया चलले सखिन के साथ, गिरिजा पूजन को। सिया माता जानकी जी उसी समय उस वाटिका में प्रवेश करती हैं।
सरोवर के नजदीक में ही माता भवानी का मंदिर है और माता जानकी जी सखियों के साथ स्नान करके पवित्र होकर माता भवानी के मंदिर में जाती हैं। अत्यंत ही हर्षित होकर बाबा लिखते हैं कि पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा, निज अनुरूप। माता जी अत्यंत हर्षित होकर माता भवानी की पूजन करती हैं और अपने अनुरूप माँ से वरदान मांगती हैं। बाबा लिखते हैं कि माता जानकी जी के साथ जो सखियां पुष्प वाटिका में गई थी, उसमें से एक सखी उस वृंद से हटकर और पुष्प वाटिका घूमने के लिए चली जाती है। सखियों के समूह से अलग होकर पुष्प वाटिका का अवलोकन करने के लिए चली जाती है। और जब आगे जाती है पुष्प वाटिका में घूमते हुए राम जी और लक्ष्मण जी के सौंदर्य रूप का जब दर्शन करती है तो अत्यंत झूम जाती है। ऐसा दर्शन की दौड़ते हुए प्रेम के वशीभूत होकर माता जानकी जी के पास दौड़ते हुए जाती है। बाबा लिखते हैं कि एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई, अतेई दो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम मगन सीता पाई। वो सखी दौड़ते हुए प्रेम वश होकर अत्यंत ही पुलकित शरीर है, आंखों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, अत्यंत ही प्रसन्न होकर माता जानकी जी के पास दौड़कर आती है। जब उसको इतना प्रसन्न सब सखियां देखती हैं तो उसे कहती हैं क्या, तासु दशा देखी सखिना अपुलक गात जल नयन, तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सब सखियां कहती हैं, अरे सखी तू इतना हर्षित क्यों है, इतनी खुश प्रसन्न क्यों लग रही है, क्या देख लिया। सखी भगवान के जो दर्शन की है वो अपने शब्दों में सखियों को बता रही है। इस विषय का वर्णन अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। संत वृंदों के वाणी का आश्रय लेते हुए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी, भगति सदा सतसंग।